ఇప్పుడు వేదికపైకి మన నేపాల్ కృష్ణమాచార్య స్వామి వారిని ప్రవచనం చేయవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఇందాక స్వామివారు చెప్పినట్టుగా నిత్యము మనకు ఇష్టులు జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు జరిగిన ఇష్టుల గురించి స్వామివారు ముందే చెప్పారు. రేపు మనకు విశ్వక్సేన ఇష్టి, హయగ్రీవ ఇష్టి, అండ్ ఇక్కడ వేదిక పైన మన శ్రీ చిన్నజీయర్ స్వామి వారి ఆధ్వర్యంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి సామూహిక పూజ కూడా ఉంటుంది. అలానే ప్రతి నిత్యం మనకి యాగం జరుగుతూ ఉంది. సో మీరు 12 రోజులైనా దాంట్లో కూర్చోవచ్చు, నిత్యం కూడా దాంట్లో పాల్గొనవచ్చు. మన శ్రీమాన్ నేపాల్ కృష్ణమాచార్య స్వామి వారు ఉభయ వేదాంత పండితులు. వారు మన పరమపూజ్య పెద్ద జీయర్ స్వామి వారి వద్ద, అలానే పెద్దలు తేకం గోపాలాచార్య స్వామి వారి వద్ద, మన పూజ్య స్వామి శ్రీ చిన్నజీయర్ స్వామి వారి వద్ద శిష్యరికం చేశారు. వారు మన స్వామివారికి అంతరంగిక శిష్యులు. ఇప్పుడు నేపాల్ కృష్ణమాచార్య స్వామి వారిని అనుగ్రహ భాషణం చేయవలసిందిగా ప్రార్థన. జై శ్రీమన్నారాయణ. जय श्रीमन्नारायण. जय जय श्रीमन्नारायण. आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं बकुलधरचमूनाथ लक्ष्मीमुकुन्दान् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. आदरणीय भगवत बंधुओं, एक विलक्षण सन्निवेश, परम पवित्र समय है। भगवत रामानुज स्वामी जी महाराज का महोत्सव चल रहा है श्री भाग्यनगर में। श्री रामानुज सहस्राब्दी समारोहम ये इस कार्यक्रम का नाम है। अपने परम पूज्य सत्य संकल्प परमहंस परिव्राजकाचार्य उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य श्री 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 त्रिदंडी श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज कई वर्ष से जो संकल्प किए हैं, शुभ संकल्प किए हैं, उसका ये साकार स्वरूप है। आज रामानुज सहस्राब्दी समारोह कार्यक्रम भाग्यनगर में श्री रामनगर जीवा प्रांगण में संपन्न हो रहा है। इस रामानुज सहस्राब्दी समारोहम कार्यक्रम में आज दूसरा दिन है। परसों अंकुरारोपण के साथ साथ पूर्वांग हुआ था, कल अग्निमथन हुआ। इस कार्यक्रम में कई भाग हैं। 1035 कुंड का श्री लक्ष्मी नारायण महायाग एक कार्यक्रम है। 5000 ऋत्विक लोग, वैदिक लोग यहाँ भाग लिए हैं। वेद में जितनी भी शाखाएं उपलब्ध हैं, सब वेदों का पारायण पाठ हो रहा है और इतिहास, पुराण, आगम आदि ग्रंथों का पारायण स्वामी जी महाराज की अध्यक्षता में विश्व के कोने कोने से समस्त सज्जन लोग इस कार्यक्रम का दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। सुंदरकांड में सीता देवी ने बताया है, एति जीवंतम आनंदः नरम वर्षशतादपि। जीवन में ऐसा एक समय आता है, आनंद स्वयं आकर हम लोगों को वरण करता है। जो रामानुज सहस्राब्दी समारोहम परम पूज्य समता मूर्ति जगतगुरु भगवत रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का जो 1000 वर्ष का उत्सव मनाया जा रहा है, इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। हम लोगों से पहले रहने वाले लोगों ने भी इस 1000 वर्ष का जो उत्सव है सहस्राब्दी समारोह दर्शन नहीं किया। आने वाली जो पीढ़ी है वो भी दर्शन करेंगे तो दूसरा दर्शन करेंगे, लेकिन 1000 वर्ष का जो उत्सव है वो लोग भी दर्शन नहीं करेंगे।
जो सौभाग्य है ये स्वामी जी महाराज की कृपा से हम सब लोगों को प्राप्त है। इसमें विश्व के कोने कोने से सज्जन लोग, भारतवर्ष के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और अमेरिका आदि विदेशों से भी सब सज्जन लोग, लौकिक वैदिक छोटे से बड़े तक, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, सज्जन लोग, सब लोग इसमें सहभागी बन रहे हैं सहस्राब्दी समारोह में। इसमें तत्त कामनाओं की पूरा करने के लिए एक इष्टिशाला है, उसमें इष्टियाँ भी चल रही हैं। 1035 कुंडों में हवन चल रहा है। 4 मंडप के रूप में स्वामी जी महाराज ने जो विभाजन किया है उसमें भोग मंडप, पुष्प मंडप, त्याग मंडप और ज्ञान मंडप। भगवत रामानुज स्वामी जी ने श्रीरंगम में भगवान के भोग वैभव को बढ़ाया था, इसलिए श्रीरंगम भोग मंडपम कहलाता है। कांचीपुरम के वरदराज भगवान ने रामानुज स्वामी जी को भी समर्पण त्याग करके रंगनाथ भगवान को समर्पण किया था, वह त्याग मंडप है। और वेंकटाचल जो है तिरुपति बालाजी, वहाँ केवल भगवान के लिए ही पुष्प समर्पण होता है आज भी। बाकी लोगों के लिए जो निषेध है वो पुष्प मंडप, भगवान परिपूर्ण पुष्पों के साथ में उस तिरुमला पर्वत में विराजते हैं। उस पुष्प मंडप के रूप में एक मंडप यहाँ है। और मेलकोटे, जिसको तिरुनारायणपुरम या यादवाद्री बोलते हैं, कर्नाटक राज्य में जो यादवाद्री है, मेलकोटा में संपत कुमार भगवान विराजमान हैं। वहीं विराजमान रहकर भगवत रामानुज स्वामी जी ने अपनी ज्ञान गंगा को प्रवहित किया था, इसलिए ज्ञान मंडप जितने भी 1035 कुंड हैं ये 4 मंडपों के अंतर्गत हैं। सारे मिलाकर इसमें इस महायज्ञ में 144 यज्ञशालाएँ हैं। एक एक यज्ञशाला में 9-9 कुंड हैं। और भगवान की 4 स्थान में विशेषकर यज्ञों में आराधना होती है, जो श्री पांचरात्रागम शास्त्र के अनुसार अपने चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज के विद्यालय में अध्ययन किए हुए निष्णात जो विद्वान लोग हैं, 2 महानुभाव मुडुम्बई मधुसूदनाचार्य स्वामी और समुद्राल श्रीनिवासाचार्य स्वामी, दोनों युवक अच्छे आगम शास्त्र के परिशीलक विद्वान हैं। और स्वामी जी महाराज के साथ में रहकर उनके अनुग्रह से देश विदेश में कई प्रतिष्ठाएं, कई महायज्ञों को उन लोगों ने कराया है। और उन लोगों के मार्गदर्शन में, आचार्यत्व में स्वामी जी महाराज की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है। हजारों कुंडों से आने वाला जो धूम है, पवित्र माने होम धूम का हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। दूर में रहने वाले सज्जन लोग दर्शन कर रहे हैं। ये विलक्षण कार्यक्रम जीवा प्रांगण में हो रहा है। जिस भूमि में ये कार्यक्रम हो रहा है, लाखों लोग माने कोने कोने से यहाँ पधारने वाले हैं। कुछ लोग पधारे हैं। ऐसे सज्जनों का, ज्ञानियों का विभिन्न भाषाओं में रामानुज स्वामी जी के प्रति, रामानुज स्वामी जी की जो देन है समाज के प्रति, हम संदेश में हम सब लोग सुनेंगे। और प्रत्येक दिन यज्ञ का जो वैभव है, स्वामी जी महाराज हिंदी भाषा में भी विवरण दे रहे हैं, हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बड़े बड़े ज्ञानी लोग और जीयर स्वामी जी लोग, आचार्य पुरुष लोग यहाँ पधारे हैं। कई ज्ञानी लोग क्रमशः पधारेंगे। 12 दिन का ये कार्यक्रम है। फरवरी 2 तारीख से प्रारंभ हुआ, 14 तारीख तक कार्यक्रम ये रहेगा। आज से 1000 वर्ष आगे भगवत रामानुज स्वामी जी ने श्रीरंगम को केंद्र बनाकर सारे आलयों की, मंदिरों की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को माने रामानुज स्वामी जी ने सुंदर एक ढंग से उनको रखा। और भगवान की आराधना में आचार्य पुरुषों से लेकर सामान्य जनता तक जितने भी लोग हैं, सबको विभाजन करके, सेवाओं को प्रदान करके समता मूर्ति बने रामानुज स्वामी। जिस समय में सबको मंत्र नहीं दिया जाता था, मंत्र के रहस्य नहीं खोले जाते थे, और भगवान के दर्शन करने के लिए वर्जित किया गया था, जिनको दूर रखा गया था। भगवान की ही सारी संतति हैं, सारी जितने भी प्राणी हैं, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान के अनुग्रह प्राप्त करने के लिए सब योग्य हैं। इस प्रकार परम उदार हृदय भगवत रामानुज स्वामी जी ने समता के साथ में सबको भगवान के कैंकर्य में सहभागी बनाया था। और तिरुनारायणपुरम मेलकोटे क्षेत्र में भगवान के द्वार खोलकर
जो दलित बताते हैं, जिनको गिरिजन हरिजन बोलते हैं, उन लोगों को भी सर्वप्रथम मंदिर खोलकर भगवान के दरबार में दर्शन कराने वाले परम दयालु हैं भगवत रामानुज स्वामी। और पूरे भारतवर्ष में रामानुज स्वामी जी ने पर्यटन किया। कश्मीर तक, हिमालय तक रामानुज स्वामी जी पहुंच गए। और वेदव्यास जी ने तत्व निर्णय जो किया था, भगवान श्रीयपति ही उपास्य परतत्व हैं, जो निर्णय करके उपनिषद सिद्धांत को बताया था अपने ब्रह्मसूत्रों के द्वारा, उन ब्रह्मसूत्रों के ऊपर वेदव्यास जी के जो एकांतरित शिष्य हैं बोधायन ऋषि, उनके द्वारा प्रणीत बोधायन वृत्ति का अवलोकन करके अपने शिष्य कुरे स्वामी जी के साथ में ब्रह्मसूत्रों के ऊपर भाष्य की रचना की रामानुज स्वामी जी ने, जिसका नाम है श्री भाष्यम। परम उत्कृष्ट एक दार्शनिक जो ग्रंथ है, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, अर्थात चेतन और अचेतन से विशिष्ट परमात्मा श्रीमन नारायण आराध्य हैं। ये सारा जगत भगवान का शरीर है। जगत सर्वम शरीरंते जो इतिहास पुराण आदि ने बताया और उपनिषदों ने बताया, उसको निरूपण करके अपने ग्रंथों के द्वारा रामानुज स्वामी जी ने सिद्ध किया। और परम वैदिक सिद्धांत को रक्षा करने के लिए 9 ग्रंथों की रामानुज स्वामी जी ने रचना की है, जिन ग्रंथों को नवरत्न के रूप में मानते हैं अपने पूर्वाचार्य लोग, और 9 निधियां हैं, उन निधियों के रूप में भी मानते हैं। भगवत गीता के ऊपर भाष्य किया रामानुज स्वामी जी ने। सारे वेद के जो जटिल पंक्तियां हैं, जो श्रुति वाक्य हैं, उनका समन्वय करते हुए वेदार्थ संग्रह ग्रंथ की रचना की। और श्रीनिवास भगवान के सानिध्य में वेंकटाचल में तिरुमला वेंकटेश भगवान के सन्निधि में उन्होंने श्रवण कराया भगवान को। और वेदांत सार, वेदांत दीप, श्री भाष्यम, गीता भाष्य भगवान की आराधना के लिए नित्य ग्रंथ। और सामान्य भक्तजन भी भगवान के सानिध्य में अपने भाव को निवेदन कर सकें, भगवान के कल्याण गुणों का अनुभव कर सकें, इस दृष्टि से रामानुज स्वामी जी ने अर्चावतार में विराजमान रंगनाथ भगवान को लक्ष्य कर गद्य त्रय की रचना की। शरणागति गद्य, श्रीरंग गद्य और वैकुंठ गद्य। और त्रिपाद विभूति वैकुंठ में भगवान का अनुभव कैसा होता है, नित्य मुक्त लोग भगवान का किस प्रकार अनुभव करते हैं, वो भी रामानुज स्वामी जी एक एक विश्लेषण के साथ में भगवान के कल्याण गुणों का वर्णन करते हुए हम लोगों को उपहार के रूप में समर्पण करते हैं। और एक ऐसा समय था 1000 वर्ष आगे, सारे जो भगवान के मंदिर हैं, मंदिर पालकों को भी शासन करता था। ऐसे 108 दिव्य देश हैं, श्रीरंगम, तिरुमला आदि। हिमालय तक नेपाल में मुक्तिनाथ हैं, और बदरिकाश्रम जो हिमालय हैं, ये सब दिव्य देश कहलाते हैं। तत्वदर्शी आज से 5000 वर्ष आगे 12 आಳ್वार हुए परम ज्ञानी लोग। आಳ್वार माने जो भगवान के भक्ति में डूबे हुए, ऐसे महानुभावों ने जो 4000 गाथाओं से युक्त दिव्य प्रबंधों को गाया था। अपनी गाथाओं के द्वारा भगवान की मंगल की कामना करते हैं आಳ್वार लोग। ऐसे आಳ್वारों की आराधना के लिए और आಳ್वारों के द्वारा जो गाए गए दिव्य प्रबंध हैं, उन पासुरों को मंदिरों में नित्य अनुसंधान करने के लिए रामानुज स्वामी जी ने सुंदर व्यवस्था की। माने सबको समान रूप में, पंडित से पामर तक सबको मनाने वाले भगवत रामानुज स्वामी जो परम दयालु हैं, और अष्टाक्षरी महामंत्र को और उसके रहस्य को प्राप्त करने के लिए वो सैकड़ों मील दूर तक श्रीरंगम से गोष्ठीपुरम जाकर 18 बार अपने गुरुजी ने, अपने आचार्य ने उनको घुमाया। इस प्रकार घूम घूम करके पुनः पुनः आवृत्ति करके अपने आचार्यों से रामानुज स्वामी जी ने ज्ञान को प्राप्त किया। रामानुज स्वामी के परम जो आचार्य लोग हैं, वो भी रामानुज स्वामी जी के संबंध से ही भगवान हमें कृपा करेंगे, इस प्रकार मानते थे। और रामानुज स्वामी के बाद में जितने भी हैं, सब रामानुज स्वामी जी के चरण संबंधी हैं। रामानुज, ये जो 4 अक्षर है, ये उज्जीवन का मंत्र है। रामानुज पद तीर्थात मुक्तिम विंदति विंदति विंदत्येव। इस प्रकार जो भगवत रामानुज स्वामी का जो संबंध है, इसको सर्वत्र सबको मालूम हो। आज के 100 वर्ष में हम लोग इसी रूप में नहीं रहेंगे, लेकिन अपने चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज का जो संकल्प है, आने वाले हजारों वर्ष की जो पीढ़ी हैं, परंपरा से जो भगवत रामानुज स्वामी ने हम लोगों तक
कृपा करके जो संप्रदाय प्रदान किया, इस संप्रदाय को परंपरा से माने हमारी पीढ़ियों को, हमारी संततियों को सौंपना है धरोहर के रूप में। इसलिए सब लोग रामानुज स्वामी जी को जाने, उस ज्ञान को सब लोग प्राप्त करें। इस दृष्टि से यहाँ भाग्यनगर अपने जीवा आश्रम के प्रांगण में श्री रामानुज अपने चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज ने ये रामानुज स्वामी जी का जो वो बनाया समता मूर्ति स्फूर्ति केंद्र, सब लोगों को सीखने के लिए, जानने के लिए और दर्शन करने के लिए 108 दिव्य देशों के साथ में भगवत रामानुज स्वामी 216 फीट की जो मूर्ति के रूप में यहाँ विराजमान है। कल उसका आविष्कार होने वाला है अपने भारत के माननीय प्रधानमंत्री के करकमलों से। और रामानुज स्वामी इस भूमंडल में हम लोगों को ज्ञान की धारा को बहाते हुए, सारे संघ को और समाज को सुधारते हुए 120 वर्ष विराजमान रहे। इसलिए 120 किलो सुवर्ण की सुंदर मूर्ति स्वामी जी महाराज ने बनाई। स्वामी जी महाराज ने अपने चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज ने, आचार्य ने सबको सम्मिलित किया है। छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति तक, ज्ञानी लोग तक, सब लोग इसमें समाविष्ट हैं। सबका कैंकर्य इसमें समाहित हुआ है 108 दिव्य देश बनने में। अमेरिका से हैं, नेपाल से हैं, अपने भारतवर्ष के कोने कोने से में हैं। और ये जो पावन भूमि है जिसमें कार्यक्रम हो रहा है, स्वामी जी के जो प्रधान शिष्य हैं चरणाश्रित डॉक्टर जे रामेश्वर राव जी महाराज, बड़े विलक्षण उदार हृदय के सज्जन हैं, आध्यात्मिक इसमें इतनी रुचि रखते हैं, आचार्य निष्ठा उनकी विलक्षण है। सबको मिलाते हुए उन्होंने ये विलक्षण कार्यक्रम को उसमें स्वामी जी के साथ में पूरा साथ दे रहे हैं। और ये उनकी भूमि में, उनके द्वारा प्रदत्त समर्पित भूमि में यह कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ भगवान दिव्य साकेतनाथ, भगवान रामचंद्र और रंगनाथ भगवान, वैकुंठनाथ भगवान अष्टांग विमान में यहाँ विराजमान है। अपने चिन्नजीयर स्वामी जी के आचार्य सत्य संकल्प श्री 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 त्रिदंडी श्रीमन नारायण रामानुज जो बड़े जीयर स्वामी जी महाराज रहे, उनके शताब्दी महोत्सव में ये आलय बना था, निर्माण हुआ था। इन कार्यक्रमों के साथ साथ अपने जो चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज सामाजिक कार्यक्रम भी चलाते हैं और आध्यात्मिक कार्यक्रम भी चलाते हैं, जिसमें नेत्र विद्यालय हैं। माने जो आँख नहीं देखते हैं उनके लिए स्वामी जी ने नेत्र विद्यालय रखा। भीतर वाला जो आँख है, भगवान को दर्शन करने के लिए, उनके लिए यहाँ डिग्री कॉलेज है और जूनियर कॉलेज है। और विशाखापट्टनम में उन लोगों के लिए हाई स्कूल है। और गिरिजन जो लोग हैं उन लोगों के लिए अलग से पाठशालाएँ हैं और वैदिक गुरुकुल हैं अनेक, और यहाँ मेडिकल कॉलेज हैं। और स्वामी जी के आचार्य जो बड़े जीयर स्वामी जी ने महाराज ने प्रारंभ की थी भक्ति निवेदन तेलुगु भाषा में एक पत्रिका, आध्यात्मिक संदेश को प्रदान करने वाली जो मासिक पत्रिका है, वो 75 वर्ष पूरा करने जा रहा है अब आगामी चैत्र मास में। वो बड़े स्वामी जी का जो संकल्प है, वो सब सुंदर एक संदेश देने वाली जो पत्रिका, वो अमेरिका से इंग्लिश भाषा में वो पत्रिका निकलती हैं। और प्रज्ञा नाम से अमेरिका में रहने वाले जो छोटे छोटे अपने भारतीय बालक बच्चे लोग हैं, उनको स्वामी जी श्री विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता और अपने भारतीय संस्कृति ज्ञान धारा को सिखाने के लिए प्रज्ञा नाम से कोर्स रखे हैं। यहाँ वो बालक लोग भी आने वाले हैं। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर वो लोग अवधान करेंगे। एक विशेष प्रक्रिया है जो अष्टावधान, उसका भी ये कार्यक्रम में हम लोग दर्शन करेंगे। साथ साथ सांस्कृतिक जो कार्यक्रम, उसका भी हम लोग दर्शन कर रहे हैं। उधर आध्यात्मिक, इधर सांस्कृतिक, कर्ण रसायन के लिए और नयनोत्सव, नेत्रों के द्वारा दर्शन करने के लिए विलक्षण कार्यक्रम ये महायज्ञ स्वामी जी महाराज ने यहाँ रखा। विभिन्न वैदिक संप्रदाय के आचार्य लोग और लौकिक क्षेत्र में रहते हुए और उन्नत स्थान में रहकर जो सेवा देने वाले सज्जन लोग हैं, विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न प्रांत से यहाँ पधार कर अपने संदेश प्रदान करेंगे। ऐसा एक विलक्षण सबको जोड़ने वाला कार्यक्रम ये है। भगवत रामानुज स्वामी जो समता मूर्ति, उदार हृदय रहे, भगवान के लिए वो संबोधन करते हैं, आश्रित वात्सल्य का जलधे। उसी प्रकार वात्सल्य के भी मूर्ति हैं, समता मूर्ति हैं और आपत्ति में सबको रक्षा करने वाले हैं भगवत रामानुज स्वामी। उनका चरित्र और उनका वैभव, उनकी महिमा और उनका संदेश ये हजारों हजारों वर्ष तक आचंद्रार्क हमारे यहाँ ये रहेगा।
समता मूर्ति स्फूर्ति केंद्र। और जो सुवर्ण मूर्ति हैं वो 13 तारीख को अपने भारत के माननीय राष्ट्रपति जी उसका अनावरण करेंगे, आविष्कार करेंगे। अपने चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज आचार्य स्वामी माने वर्षों से इसमें लगे हैं, रात दिन अपने निद्रा आहार आदि को छोड़कर। भगवत रामानुज स्वामी जी ने जो महोपकार किया है, आचार्य लोगों ने ज्ञान उपदेश करके हम लोगों को जो उपदेश माने उपकार किया, उसका प्रत्युपकार शास्त्र में नहीं बताया गया है। केवल कृतज्ञता हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। उस प्रकार कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यह समता मूर्ति स्फूर्ति केंद्र बना। और जो रामानुज स्वामी जी का जो समारोह होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए, विश्व के कोने कोने में एक छोटा बालक भी हो वो रामानुज स्वामी जी का वैभव जाने। इस दृष्टि से अपने आचार्य चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। यज्ञ तो माने ये 14 दिन में पूरा हो जाएगा, द्वादशान्निक जो दीक्षा है, लेकिन रामानुज स्वामी जी का समता मूर्ति केंद्र ये नित्य निरंतर रहेगा। उसके बाद भी हम लोग सब लोग आकर दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार आप लोग सब लोग दर्शन करें, श्रवण करें, आचार्यों का जो अनुग्रह है उसको प्राप्त करके भगवत रामानुज स्वामी की परिपूर्ण कृपा प्राप्त करके उज्जीवन को प्राप्त करें। इसी प्रार्थना के साथ हम अपने इस लघु वक्तव्य को पूरा करते हैं। बोल श्री राम भगवत रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमन्नारायण। జై శ్రీమన్నారాయణ. ఉభయ వేదాంత పండితులు శ్రీ నేపాల్ కృష్ణమాచార్య స్వామి వారికి అనేక దాసోహములు. సమతా స్ఫూర్తి గురించి, రామానుజుల సిద్ధాంతం గురించి, మన ఆచార్య వైభవం గురించి అందరికీ తెలియజేసినందుకు అనేక ధన్యవాదములు. జై శ్రీమన్నారాయణ.